और मेरे साथ रणबीर सिंह समेंट जी लगातार जुड़े हुए हैं। रणबीर जी, आपसे सवाल मैंने यही लिया था कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार को समझने में दिक्कत आ रही है या सरकार आपकी मांगों को जायज ही नहीं समझ रही है? आप जो कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल अगर लागू ही करना है, ई टेंडरिंग लागू ही करना है तो एमएलए और एमपी पर कर लीजिए, लेकिन आपको पता है कि ई टेंडरिंग सांसदों के खर्चे पर भी लागू होती है, तो फिर? मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राइट टू रिकॉल लेके आए, हम चाहते हैं, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन पहले लोकसभा में भी पारित हो, विधानसभा में पारित हो और सरपंच में भी पारित हो। मैं कहता हूँ कि सभी के सभी एमएलए, विधानसभा के सदस्य अपना इस्तीफा दें और सरपंच भी अपना इस्तीफा देंगे। जो दोबारा जीत के आएंगे ना, वो पता लग जाएगा विधानसभा के सदस्य सही है या हम सरपंच लोग सही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो बात करते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने की। हमारे देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर 3 ही राजनीतिक पद है जो अहम है। एक तो प्रधानमंत्री जी का पद, बड़ा गरिमामयी पद है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। एक पद है मुख्यमंत्री जी का और एक पद है गांव के सरपंच का। प्रधानमंत्री जी बैकडोर से प्रधानमंत्री जी बन सकते हैं, राज्यसभा से चुनाव, राज्यसभा से बनकर। मुख्यमंत्री जी विधान परिषद से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक सरपंच ही ऐसा पद है जो आम जनता का सामना करता है। भाई गांव के अंदर भाई भाई को खून दे देता है लेकिन वोट नहीं देता। ये इतना संवैधानिक पद है। सरपंच को डीडी पावर किसी के पास नहीं, जो सरपंच के पास है पावर। और आपके माध्यम में एक बात बताना चाहता हूं मैं, सरपंच पद के अंदर वो है, वो कोर्ट लगा सकता है अपनी खुद की, लोगों के, गांव के लोगों के सुनने के लिए, समस्याओं का समाधान के लिए। ये किसी भी पद के पास ये पावर नहीं है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी कोर्ट नहीं लगा सकते। रणबीर जी, दो बातें जो सरकार कहती है। पहली बात तो ये कि वो तो सरपंचों की ताकत बढ़ाने का काम कर रही है, पंचायती राज की ताकत बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसा दावा सरकार का है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो विरोध हो रहा है वो तो राजनीतिक विरोध है, बस 5-10 सरपंच है जो विरोध कर रहे हैं, ऐसा सरकार के मंत्री कहते हैं। देवेंद्र बबली की ओर से ये बात सामने आती है। इन दोनों बातों पर आप क्या कहेंगे? वो उनकी इच्छा, वो क्या करे। 5-2 सरपंच, टोहाना में हमारा सरपंचों का सम्मेलन था, आप पूरी रिपोर्ट ले ली ग्राउंड लेवल से, कितने सरपंच वहां थे। आप मंत्री जी का प्रोग्राम है, खुद पंचायत मंत्री जी है, 23 तारीख को उनका प्रोग्राम, वो वहां दिखाए ना कितने सरपंच उनके पक्ष में है, साथ में खड़े करे, तभी पता लग जाएगा। हम 2-5 है, मंत्री जी के पास 2-5 है। तो यहाँ पर मतलब आपकी ओर से ये कहना है कि सरपंचों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कि ये नहीं चाहते हैं कि ई टेंडरिंग लागू हो। अच्छा, ई टेंडरिंग सिस्टम से क्या दिक्कत है? चलिए सिस्टम पर आते हैं, प्रणाली पर आते हैं। ई टेंडरिंग से दिक्कत क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा? क्योंकि सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ई टेंडरिंग के अंदर दिक्कत ये है, मान लो गांव के अंदर कोई समस्या आ गई एट प्रेजेंट, तो गांव के लोग सरपंच को बोलते, कोई 10-20 लाख का, 30 लाख का काम है, सरपंच अपना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देता है और गांव की समस्या का समाधान हो जाता है। इसमें कहते हैं कि 7 दिन के अंदर ले आए 25 लाख तक के काम। किसी ने भी, मान लो 10 लाख का टेंडर है, किसी ठेकेदार ने टेंडर लगाया, उसने 10,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी है, वो माइनस में आ गया, वो तो 10,000 रुपए छोड़ के आ जाएगा अपने, और 10,000 रुपए का नुकसान खेलेगा। हमारा 14 दिन का टाइम और बढ़ जाएगा आगे का। हमारे गांव की समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता ना। ठीक है रणबीर जी, क्योंकि पॉलिटिसाइज हो ही रहा है इतना मुद्दा, तो क्यों ना हम इसमें थोड़ी सी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल कर लें। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद जी जुड़ गए हैं मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आफताब जी। आपसे मैं सवाल ये लेना चाहूंगा कि ई टेंडरिंग को लेकर जब इतने सारे सरपंच एक साथ विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम तो पंचायती संस्थाओं की ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरपंच कह रहे हैं कि नहीं, हमारी ताकत कम हो रही है। और सरकार तो यह भी आरोप लगाती है कि यह तो विपक्ष की मंशा है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, सरपंचों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ऐसा देवेंद्र बबली कहते हैं। आप उनके इस आरोप पर क्या जवाब देंगे सर? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपनी विफलताओं के लिए यह सरकार जानी जाएगी। हमेशा हरियाणा के इतिहास में कोई भी समस्या आई है तो उसको हमेशा विपक्ष के उस पर जोड़ देती है। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में 2 साल बाद तो पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं, उसके बाद करा के और उस चीज पे जो है बिना उनकी मंशा जाने उन चीजों पे ऐसी चीजें, शर्तें लगा देना या ऐसी मतलब पॉलिसी लाना जिससे कि उनको ऐतराज है। हम तो ये कहते हैं ऐतराज है तो उनसे बैठ के बातचीत करिए और उनका करिए, उनका लोकतांत्रिक हक है, वो चुन के आए हैं, प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का अधिकार जो है, प्रतिनिधि का अधिकार तो न छीनिए। पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको मतलब कमजोर करने का क्यों कर रहे हैं? मान लिया कि आपके कैंडिडेट नहीं जीत पाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनको नाहक करें। आप हर एक जगह आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन के बाद आप कहते भी हो कि हमारे दरवाजे खुले भी, हम बातचीत तैयार, लेकिन
शर्त मुख्यमंत्री तो आफ्ताब जी, क्या लगता है आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? ई टेंडरिंग में दिक्कत कहाँ है? आप पर्सनली क्या सोचते हैं? आप तो विधायक हैं, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। सरपंच तो कह ही रहे हैं कि अगर लागू ही करना है आपको राइट टू रिकॉल, तो एमएलए एमपी पर लागू कर लीजिए। अगर आप लोगों पर लागू हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है? थोड़ा दिक्कत के बारे में बताएंगे कुछ? इस सरकार की हरदर्मिता है, वो हर एक मसले को, आप कोई भी मसला देख लो, कोई भी स्ट्राइक हो, कोई भी कर्मचारी की स्ट्राइक हो या राज्य में कोई भी मांग हो, वो तो हमेशा ये कहती रहेगी हम तो मानेंगे नहीं, ये कर देंगे। और जब नुकसान हो जाता है हर एक आफ्ताब अहमद जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ई टेंडरिंग में और राइट टू रिकॉल में आपको क्या दिक्कत महसूस होती है? आप दिक्कत के बारे में बताएंगे मुझे? नहीं, ई टेंडरिंग में कहते हैं अगर सही तरीके से इनके हिसाब से सरपंचों जनप्रतिनिधियों के अनुरूप वो चीज करते हैं और उसमें उनकी जो है भागीदारी करके सुनिश्चित करके करते हैं, तो उसमें करें। ई टेंडरिंग के लिए कौन रोकता है, लेकिन उस चीज को किस तरीके से लागू करेंगे वो तो कम से कम जनप्रतिनिधियों के तरीके से उससे वो कराने चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार का निर्णय तो सही है, फैसला तो सही है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो सही नहीं है? सरकार का निर्णय सही होता तो ऐतराज नहीं होता। सरकार का निर्णय ही सही नहीं है और सरकार की आप कह तो रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। बेसिकली ई टेंडरिंग से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऐसा आपका कहना है? डोंट पुट योर वर्ड्स ऑन मी, ठीक है? इसमें हाँ, सरकार की मंशा अगर ई टेंडरिंग में सही हो तो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके उसमें उसको करे। अगर उनकी वो सही है तो, अगर उसमें कमियां हैं तो उनको कमियों को दूर, जो कहते हैं उनको शंकाओं को दूर करे, जिससे कि सरकार का काम हमेशा इस चीज को सुन के उससे फैसला लेने का। ठीक है, मेरे साथ रणबीर सिंह समेंट जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ लाइव बैठे हैं। रणबीर जी, आप आफ्ताब अहमद जी को सुन रहे थे, कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार की तो मंशा में ही दिक्कत है, सरकार के फैसले में ही दिक्कत है। क्या आपको भी लगता है कि सरकार के फैसले में दिक्कत है, या आपको लगता है कि ई टेंडरिंग लागू तो होनी चाहिए लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए? सरकार की ओर से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है जनप्रतिनिधियों को, सरकार क्लैरिटी नहीं दे रही है सरपंचों को। क्या आपको क्लैरिटी की कमी लगती है या फैसले में ही दिक्कत लगती है? क्या है? हमें इस फैसले में दिक्कत लगती है। ये फैसला सरपंचों पे क्यों लागू किया जा रहा है? क्या जिसको लोग चुनते हैं, ये अकेले सरपंचों के अधिकारों का हनन नहीं है, ग्रामीण अंचल की जनता के अधिकारों का हनन है, जिससे वो सरपंच के पास जाए। हम अपने गांव से चुने लोगों ने इतने वादे कि हम आपका ये काम करेंगे, गांव का ये विकास करेंगे, वो करेंगे। ये गांव की जनता के अधिकारों का हनन है, ना कि सरपंचों का हनन। सरपंच तो अब हमें आगे कोई और बनेगा। ये ग्रामीण अंचल का विकास रोकने की बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इससे ठेका प्रथा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठेकेदार के हाथ में पावर ज्यादा हो जाएगी, हर कोई आकर के गांव का काम करेगा सरपंच को छोड़कर, ये आपका मानना है? इसमें ठेका प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। अब इन्होंने क्या कानून लगाया कि कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर 7 दिन से ज्यादा सरपंच ठेकेदार की पेमेंट नहीं रोक सकेगा। आप एक बात बताओ, ठेकेदार कोई गलत काम कर देगा, 7 दिन के बाद पेमेंट बीडीपीओ कर देगा, बीडीपीओ नहीं करेगा तो डीसी कर देगा, वो तो अपनी पेमेंट लेके चला जाएगा। वहां गलत काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की होगी। हम क्या ये कोर्ट में ही खड़े रहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जनता तो आप ही से सवाल करेगी एट द एंड, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, जनता ने आपको चुना है, ठेकेदार को थोड़ी चुना है। सही बात है, फिर ये जिम्मेवारी तो हम लोगों की ना। ये ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपने ये सारा कमीशन का चक्कर है और ठेकेदारी प्रथा गांव में लाना चाहती है, और गांव की जनता ठेकेदारी प्रथा को गांव में लागू नहीं होने देगी, किसी भी सूरत में नहीं होने देगी। तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार में कमी नहीं आएगी? क्योंकि सरकार तो इसीलिए ला रही है ई टेंडरिंग को कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हरियाणा की विधानसभा भी ऑनलाइन हो गई है, पेपरलेस हो गई है, हर कोई डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना पंचायती राज संस्थाओं को भी डिजिटलीकरण की ओर आगे ले जाएं? क्यों ना ई टेंडरिंग और ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा दिया जाए? अब तो सरपंच भी पढ़े लिखे आ गए हैं, तो वो भी समझदार हैं काफी। तो सरकार की जो मंशा है वो तो यही है कि लोगों को डिजिटली एक्टिव किया जाए। फिर हम ऑनलाइन से और डिजिटल सिस्टम से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसका भी कोई दायरा होना चाहिए ना। सरपंच का इतना तो होना भाई, इतने तक अधिकार है सरपंच के, मान लो 50 लाख तक के सरपंच के अधिकार है, जिससे अपने गांव का भी, उससे ऊपर तो हमेशा टेंडर सिस्टम होता है। पहले भी होता था टेंडर सिस्टम, जो बड़े काम होते हैं उनका तो हमेशा टेंडर सिस्टम ही होता है। ये तो बिल्कुल ही एक 2 लाख की लिमिट बना दी सरपंचों की। 2 लाख में तो आप एक नाली भी नहीं बना सकते, आप एक साधारण टॉयलेट नहीं बना सकते 2 लाख रुपए के अंदर। बिल्कुल।